आम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना संसद में जनता के मुद्दे गुल, बीजेपी कांग्रेस में सियासत फुल। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि जिस संसद में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, अब उसी संसद में हंगामा हो रहा है। ना तो जनता के मुद्दों पर चर्चा हो रही है और ना ही किसी समस्या का कोई समाधान निकल पा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने तो अंबेडकर के नाम पर ऐसा हंगामा किया कि पूरा मामला धक्का कांड पर कन्वर्ट हो गया, जिस पर ऐसा सियासी उबाल उठा है कि सर्द मौसम में भी सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी से लेकर डिंपल यादव के तो आक्रामक तेवर भी दिखाई दिए। जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, कैसे दोनों नेताओं ने मोर्चे को संभालते हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्षी दलों ने ही हंगामा खड़ा किया, बीजेपी सांसद ने भी राहुल गांधी के धक्के कांड पर माफी मांगने को कहा। जिसकी तस्वीर आप भी देख सकते हैं। अब इसी मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन जरूर बीत गया, शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सियासी दलों की बात सिर्फ माफी पर आकर अटकी हुई है। हालांकि अब इस मामले में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल धक्का कांड पर छिड़ी सियासत को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया, हर नागरिक को अधिकार दिया। भाजपा ने जिस तरह उनका अपमान किया, उससे पूरे देश की जनता आहत है। बाबा साहेब का इस तरह से अपमान देश नहीं सहेगा। वहीं प्रियंका के साथ साथ डिंपल यादव भी पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि बीजेपी सांसद माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने न केवल देश के संविधान का अपमान किया है, बल्कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया है, जो देश के हर नागरिक के लिए एक आदर्श थे। बीजेपी को कल की धक्का मुक्की के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल बीजेपी सरकार और बीजेपी के सांसद जिम्मेदार है। एक और जहां विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए माफी की मांग उठाई, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो गजब बयान दे दिया। एक हमला 2001 में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर किया था और 19 दिसंबर 2024 को गांधी परिवार ने उन चीजों को दोहराया। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव का भी कहना है, बीजेपी का एक सोचा समझा मॉडल है। वो पहले असंवैधानिक और गैर कानूनी काम करते हैं, वहीं अगर आप उनका विरोध करें तो प्रशासन से आपके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। सदन में बीजेपी ने जो किया वो बाबा साहेब का अपमान है। बाबा साहेब देश के लिए पूजनीय हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। अमित शाह अपने शब्दों को वापस ले और देश के सामने माफी मांग ले। अब एक और जहां सियासत धक्का कांड पर थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। यहां तक कि स्पीकर ने एक सख्त आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अब संसद परिसर में कोई प्रदर्शन नहीं होगा, जिसने सभी सांसदों का हेडेक बढ़ाया हुआ है। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हंगामा हुआ, जिससे ना तो जनता के मुद्दों पर चर्चा हो सकी और ना ही किसी समस्या का कोई समाधान निकल सका। राजनीति और सत्ता के केंद्र लोकतंत्र के मंदिर माने जाते हैं। लोकतंत्र का मंदिर जिन महापुरुषों के नाम पर जाना जाता था, अब वो नए नवेले राजनेताओं की धक्का मुक्की का केंद्र बन गया है और राजनीतिक अखाड़े के तौर पर विकसित होने लगा है। बड़ी बात यह है कि राजनेता अब अपने स्वार्थ के लिए लगातार एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और राजनीति को भी धकियाते नजर आ रहे हैं। यानी जो राजनीति के उच्च मानदंड थे, उनको भी अब नीचे धकेलते हुए नए तरीके की राजनीति शुरू की जा चुकी है। राजनीति में इन नेताओं का नाम क्या वाकई में उन महापुरुषों की तुलना से
जोड़ा जा सकता है या उनके समकक्ष रखा भी जा सकता है, ये सोचने वाली बात होगी। भारत देश में ऐसे राजनेता भी रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यों से आज तक अपने विचारों को जीवित रखा है, लेकिन आज के राजनेता क्या भविष्य में उन राजनेताओं की तुलना में कहीं टिक भी पाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण बात है। राजनीति में भी तमाम ऐसे राजनेताओं को ये सोचना होगा कि राजनीति धर्म का और जाति का समीकरण बनते हुए और जातिगत अखाड़ों के बीच में चर्चा का केंद्र माने जाने वाले संसद और सदन को भी धूल धूसरित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चुनौती जनता के लिए भी है और नेताओं के लिए भी है कि क्या वाकई में हम ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं जो हमारे लिए हैं या फिर वो अपने ही स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़ लखनऊ।